आंखों से आंसू रुकते नहीं बेबस लाचार किसानों के। अरे घोट दिया है गला आपने उनके सब अरमानों के। ना उचित मूल्य है फसलों की, ना उचित मूल्य है फसलों की, ना साहब समय पर पैसा मिलता, वो अपना हक पाने को भी अधिकारियों के पैरों पर गिरता। महोदय, तिनके तिनके से जोड़ा था वो घोंसला आपने तोड़ा है, अफसरशाही भ्रष्ट तंत्र ने नोच नोच के छोड़ा है। कागज पे बातें बड़ी बड़ी पर उसको कुछ नहीं मिलता है, वो सिसक सिसक कर जीता है, तिल तिल करके मरता है। वो योजना, ये स्कीम कागज पर खूब तमाशा है जो बजट है सर, पर सच ये है कि किसान वर्ग में छाई घोर निराशा है। हाँ, कि जो सरकार अपने किसानों को उचित मूल्य पर खाद नहीं दे सके, उचित मूल्य पर बीज नहीं दे सके, और उसका जो निर्धारित मूल्य है एमएसपी है उस पर अगर उसका उत्पाद नहीं खरीद सके, तो ऐसे गवर्नमेंट पर लानत है महोदय। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के वसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आप चाहे कितना भी बना लें, मेरे खेत की मिट्टी से पलता है तेरे शहर का पेट, मेरा नादान गांव आज भी उलझा है कर्ज के किस्तों में। महत्वपूर्ण विषय कृषि एवं अन्न विभाग पर वर्ष 2024-25 के आय व्यय पर बोलने के लिए आपने हमें समय निर्धारित किया है, इसके लिए हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। निर्धारित समय याद है महोदय? अब देखिए महोदय, सब विदित है, कल आपने आधा घंटा बोला इसी पर, कल आपने आधे घंटे बोला। महोदय, अच्छी बात बोली है सर, लेकिन आज उसको जरा कंपेंसेट कर लीजिए। चलिए, यह बिहार में टोटल जो आबादी हमारा 13 करोड़ का है, उसका 76% लोग कृषि पर आधारित है महोदय। इससे कोई नकार नहीं सकता महोदय। इसीलिए किसी ने कहा था, मेरे खेत की मिट्टी से पलता है तेरे शहर का पेट, मेरा नादान गांव आज भी उलझा है कर्ज के किस्तों में। महोदय, एक समय था पूरे बिहार में 93.60 लाख हेक्टेयर भूमि था महोदय, जिसमें 56 लाख हेक्टेयर खेती योग्य था। हम 15 साल पहले की बात करते हैं महोदय। आज जो स्थिति है वो केवल 43.86 हेक्टेयर भूमि पर ही सिंचाई उपलब्ध है। अगर इसके अतिरिक्त राज्य सरकार का 15 साल में कोई उपलब्धि हो महोदय, तो इस सदन को बताना चाहिए। महोदय, आज जब बात आता है उर्वरक का, अभी मेरे साथी अजय भाई, डॉक्टर अजय जी ने, और जो हमारे भाई महेश्वर बाबू ने जो बहुत सारे विषयों पर, फर्टिलाइजर के विषयों पर आपके सामने तथ्यों को रखा। महोदय, पूरे बिहार में रबी मौसम और खरीफ मौसम मिलाकर के 37,22,075 मैट्रिक टन उर्वरक आता है महोदय। उस उर्वरक में आप मान लीजिए कि यूरिया भी है, डीएपी भी है, एपीएस भी है, पोटाश भी है। पूरे बिहार में महोदय जो कीमत है, आपके माध्यम से हम पूरे बिहार को बताना चाहते हैं, यूरिया का कीमत है 266 रुपया 50 पैसा, एपीएस का कीमत है 1200 रुपया, डीएपी का कीमत है 1350 रुपया, एनपीके का कीमत है 1470 रुपया, और पोटाश का कीमत है 1655 रुपया। महोदय, बिहार के एक भी किसान का, 76% लोग किसान के आधारित करते हैं महोदय, 1,60,00,000 तो आपके पोर्टल में रजिस्टर्ड हैं। एक भी किसान से कोई हाथ उठवा दे कि इस मूल्य पे अगर बिस्कोमान की बात छोड़ दिया जाए, इफको की बात छोड़ दिया जाए, तो कोई भी दुकानदार इस कीमत पर कोई किसान को खाद मुहैया किया हो, और न तो सरकार की तरफ से इसका विज्ञापन निकलता है, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा किसानों का आप दोहन कर सके, उसको सिरिंज मार के खून निकाल ले। महोदय, यह बिहार का दुर्भाग्य है। मैं मंत्री जी महोदय के सामने बोलना चाहता हूं कि जो सरकार अपने किसानों को उचित मूल्य पर खाद नहीं दे सके, उचित मूल्य पर बीज नहीं दे सके, और उसका जो निर्धारित मूल्य है एमएसपी है उस पर अगर उसका उत्पाद नहीं खरीद सके, तो ऐसे गवर्नमेंट पर लानत है महोदय। और मैं पूरे गर्व से कह सकता हूं महोदय कि जो स्थिति और परिस्थिति इस पूरे बिहार में है महोदय,
कि किसी भी किसान को उचित मूल्य पर उर्वरक नहीं मिलता है महोदय, उचित मूल्य पे उसके उत्पाद को नहीं लिया जाता है महोदय। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के वसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आप चाहे कितना भी बना लें, कितना भी तरह का आप प्रोपगंडा मचा लें, लेकिन सच्चाई सच्चाई होता है महोदय। 2 जोड़ 2 4 होता है, 5 नहीं हो सकता है महोदय। अब हम जानना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी मेरे सामने में बैठे हैं, 5 मिनट किसी भी कृषि योग्य भूमि में जहां पर खेती होता है 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होता है महोदय। हमें बता दें, सदन में हम खुली चुनौती देते हैं कि 2 इनका जो लैब है, एक पूसा और एक है मीठापुर। इसके अतिरिक्त बिहार में जो 17 पोषक तत्व भूमि में होता है महोदय, कृषि योग्य में, कहीं भी इसकी जांच नहीं होती महोदय। यही कारण है कि लगातार उर्वरा शक्ति जमीन का घटता जा रहा है, संतुलन असंतुलन में बदलता जा रहा है महोदय। इसका मुख्य कारण है कि कहीं भी बिहार में उस टाइप का मिट्टी जांच का प्रयोगशाला नहीं है महोदय। जो जिला स्तर पर प्रयोगशाला है महोदय, उसमें केवल 3 ही जांच हो सकता है महोदय। मैं महोदय ऑर्गेनिक कार्बन, फास्फेट और पोटाश छोड़कर किसी भी जिला में दूसरी जांच नहीं होता है। अगर 17 पोषक तत्वों का जांच कराना है तो या तो आपको मीठापुर आना होगा या फिर आपको पूसा जाना होगा महोदय। हम जेन्युइन बात करते हैं महोदय। जब हम सही बात करते हैं तो साहब कुछ लोगों को चुभ जाती है हकीकत की बातें, साहब चुभ ही जाती है हकीकत की बातें। हम तो अनायास ही लिखते हैं और उजागर करते हैं, लेकिन वो चित्रण खुद अपने ऊपर कर लेते हैं। हमने तो समंदर के रुख बदले हैं, तेजस्वी जी ने तो सोचने के भी सलीके बदले हैं महोदय। आप तो कहते थे कि कुछ नहीं होगा, हमने तो आपके भी सोचने के तरीके बदले हैं। अगर महोदय आप हमको बोलने नहीं देना चाहते हैं महोदय, एक 2 लाइन है हमारा ये कहना है। हम धान नदी प्राप्ति पर हम नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे कृषि रोड मैप पर महोदय। 1 लाइन बोला है आपने तो महोदय अब देखिए, ये लोग चाहता है कि असली उजागर नहीं करें महोदय। तो 2 मिनट में सारांश में जो हम बोलना चाहते हैं हम बोल के अपने वाणी को विराम देते हैं। आंखों से आंसू रुकते नहीं बेबस लाचार किसानों के, अरे घोट दिया है गला आपने उनके सब अरमानों के। न उचित मूल्य है फसलों की, न साहब समय पर पैसा मिलता, वो अपना हक पाने को भी अधिकारियों के पैरों पर गिरता। महोदय तिनके से जोड़ा था, वो घोंसला आपने तोड़ा है। अफसरशाही भ्रष्ट तंत्र ने नोच के छोड़ा है। कागज पे बातें बड़ी पर उसको कुछ नहीं मिलता है। वो सिसक कर जीता है, तिल करके मरता है। वो योजना, ये स्कीम कागज पर खूब तमाशा है जो बजट है सर, पर सच ये है कि किसान वर्ग में छाई घोर निराशा है। आंख मूंद कर बैठे हो, वो मजदूरी करता है, बजट बनाकर उसकी खातिर कमीशन इधर बंटता है। धन्यवाद महोदय, ये लाख करोड़ का बजट तुम्हारा, महोदय 1 लाइन, ये लाख करोड़ का बजट तुम्हारा केवल एक छलावा है। किसानों का कोई जिक्र नहीं, ये सारा ढोंग दिखावा है। वो कृषक हमारा रोता है, उसके आंसू का मोल करो, धरातल पर चलना सीख लो, तब नजीर बनाने की बात करो। माननीय सदस्य श्री हरिसानी जी और महोदय जो द्वारा जो बजट मांग प्रस्तुत किया है, इसका अपने पार्टी की ओर से इसलिए विरोध करते हैं कि ये आम जनों के विरोध में है, किसानों के विरोध में है। माननीय सदस्य आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। आपको आभार प्रकट करता हूं। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है।
ये सब मानते हैं, कहते हैं, क्यों कहते हैं कि उपजाऊ जमीन एवं सिंचाई के पानी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।